हमने अजित पवार जी को खोया है, महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और 4 और भी थे उस प्लेन में। अजित दादा को खोया है हमने ऑब्वियसली। उसी दिन फिर ये वॉशिंगटन से रिपोर्ट भी आई, एयर क्रैश करवाए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे अब चार्जेस लेना ये लोग शुरू करने वाले हैं। तो ईयू के साथ हमने एफटीए तो साइन कर लिया, लेकिन अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। ट्रेलर चल रहे हैं हर एक कंट्रीज में प्लेन क्रैश के, बढ़ता ही जाएगा और ये तब तक केओस बढ़ेगा जब तक जो प्लेन क्रैश मैंने प्रेडिक्ट किया था कि होने ही वाले हैं, कंटिन्यूअस एयर क्रैश होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न सिटीजन्स को डिजिटल प्रिजन सिटीज में लेके जाने का है। तो ये कराने के लिए लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, जिसको WEF बोल रहा है 15 मिनट सिटीज, मतलब वर्क से घर, मतलब वर्क के पास ही आपको बेड दे दिया काइंड ऑफ। तो ये जो डिजिटल प्रिजन सिटीज बनने की है, उसके अंदर वेस्टर्न सिटीजन्स को ठूसने के लिए पहले तो कुछ बड़ा क्राइसिस और ले ऑफ सब करना पड़ेगा और मूवमेंट्स कम करनी पड़ेगी लोगों की। तो एयर क्रैश करवाए जा रहे हैं और ऑब्वियसली डीप स्टेट के टूल किट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं साथ में वो भी अचीव हो रहे हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ कि जो भी अमेरिका में करना रहता है या वेस्ट में करने रहता है, पहले उसका ट्रेलर हो जाता है। तो उसी ट्रेलर में जो मुझे लगता है कि क्लियरली साबोटाज है। तो हमने अजित पवार जी को खोया है, वेस्टर्न महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और 4 और भी थे उस प्लेन में। तो और उसी दिन फिर ये वॉशिंगटन से रिपोर्ट भी आई कि उनका जो हेलीकॉप्टर और प्लेन का क्रैश हुआ था वो डीप सिस्टमिक फेलियर्स, समझ रहे हैं? डीप सिस्टमिक फेलियर्स मतलब फाइल बंद, पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ। दिस इज द मैजिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जीरो अकाउंटेबिलिटी, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए ही है वो लैंग्वेज बनी हुई। तो बस ऐसे करके फाइल बंद, डीप सिस्टमिक फेलियर्स, ठीक है। नो अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, फेंको, इंग्लिश में जितना फेंकना है फेंको। तो ऐसे करके अब ये रिपोर्ट वो बंद कर देंगे जो हेलीकॉप्टर और प्लेन के बीच क्रैश हुआ था लास्ट ईयर वॉशिंगटन में। तो ये बस अब ट्रेलर चल रहे हैं हर एक कंट्रीज में प्लेन क्रैश के, और बढ़ता ही जाएगा और ये तब तक केओस बढ़ेगा जब तक वेस्टर्न सिटीजन्स जो हैं वो डिजिटल प्रिजन सिटीज में अंदर नहीं चले जाते। तो उसके लिए जो भी कराना पड़े, पहले वो कोविड लेके आए कि लोग घूमना बंद कर दें, ये तब तक चलेगा। जो स्क्रिप्ट कोविड से स्टार्ट हुई है डिजिटल करेंसी में सबको ले जाने की, वो तब तक चलेगी जब तक वेस्टर्न सिटीजन्स अंदर डिजिटल प्रिजन सिटीज में घुस नहीं जाते। तो क्या क्या केओस होने वाला है आप समझ सकते हैं। चले, अजीत दादा को खोया है हमने ऑब्वियसली। ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना सुना है कि वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर और वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और साथ में प्लस माइनस भी होता होगा जैसे हर पॉलिटिशियंस का होता ही है। तो बट लोकल्स के बीच बड़े रिस्पेक्टेबल, क्योंकि लोकल एक एक व्यक्ति ने बहुत बेनिफिट किया, आप समझ रहे हैं बेनिफिट? हाँ, तो लोकल एक एक व्यक्ति ने अच्छा खासा बेनिफिट किया है, तो उस वजह से रिस्पेक्ट है उनकी लोकली महाराष्ट्र में। Does Dada's family know why he was chosen? Do you? Why was he chosen? Well, he was popular leader, और यू हैव टू अंडरस्टैंड के मैसेजिंग ये थी कि भाई गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपानी और ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, तो मैसेजिंग ये है कि चीफ मिनिस्टर लेवल उनके करीबी या उस लेवल के व्यक्तियों को उससे सिंबॉलिज्म किया जा रहा है कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, मतलब ऊपर के लेवल्स को भी हम टच कर सकते हैं। ये लेवल कर सकते हैं मतलब ऊपर भी कर सकते हैं। दैट इज द थ्रेट गिवन टू भारत, है? ऐसी ग्लोबल पावर थोड़ी हो जाना है, ग्लोबल
ग्लोबल पावर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो तो साबोटाज, अभी तो साबोटाज की खेल शुरू हुई है। तो अभी तो आप ये देखो ना कि जब जब अमेरिका में डीप स्टेट के जो टूल किट्स एस्टैब्लिश हुए, तो सबसे पहले इन्होंने जेएफके को साफ किया रास्ते से, राइट। तो तब से फिर कितने डेथ्स हुए होंगे आप खाली सोच के देखें। तो फिर बड़ा पावर होने में ये सब तो है ही कि भाई लोग जहां जहां जिनको लगता है कि सैबोटाज करने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो बड़े पावर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है ना। फिर आपको वो सिक्योरिटी के उस इंतजाम भी आपके फिर वैसे होने चाहिए। अब ईयू वाली हमारी डील तो हो चुकी है, लेकिन अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि ईयू का डिसइंटीग्रेशन होने वाला है, तो ईयू के साथ हमने एफटीए तो साइन कर लिया, लेकिन अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी इसकी कि एक एक कंट्री अब जैसे ईस्टर्न यूरोप में बोलता हूँ, वो रशिया के इन्फ्लुएंस में जाएगा। वेस्टर्न वाले को सोचना है कि अब वो कितना ट्रंप के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। पूरा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रंप बगल में आके बैठ जाएंगे ग्रीनलैंड में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एफटीए साइन होने के बाद एक एक यूरोपियन कंट्री की इंडिविजुअल लैंग्वेजेस में ट्वीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईयू तो टिकने नहीं वाला ना, ईयू डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमारा जो एफटीए है जो ईयू के साथ साइन हुआ है, राइट, वो अब डाइसेक्ट होगा इंडिविजुअल कंट्रीज के हिसाब से, इंडिविजुअल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बनेगी बायलैटरल ईयू के डिसइंटीग्रेशन के बाद। इसीलिए महत्व रखता है प्रधानमंत्री जी का एक एक यूरोपियन कंट्री के लैंग्वेज में ट्वीट करना डील के बारे में, क्योंकि उन्हें भी पता, अगर मुझे दिख रहा है तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी को भी दिख ही रहा होगा डिसइंटीग्रेशन ईयू का। चले, यूजीसी के बारे में बोल रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था क्लोज होने वाला है, ठीक है। अब दो न्यू बॉर्न्स हैं हमारे नए स्टूडियो में, और इनके नाम मैंने पूछे थे, लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं। अब ये दोनों जो हैं ये जियोपॉलिटिक्स के हमारे एनालिसिस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं स्टूडियो से, हमारी गौशाला से। तो आपको ये दोनों दिखने भी मिलेंगे कैमरा में। तो इन दोनों का नामकरण होगा, 5-5 दिन के हुए हैं अभी, बहुत ही प्यारे हैं। अब 4 साल बाद इनको डी डॉलराइजेशन पोस्टमार्टम एनालिसिस कौन कर रहा है? फॉर्मर वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर एरिक ब्रेक्स डाउन अ यूएस डॉलर कोलैप्स सिनेरियो। अब तो बताएंगे ना लोगों को, अब तो हेडलाइंस आ रही है तो बताना ही पड़ेगा, झूठ कितने दिन चलेगा कि नहीं है डी डॉलराइजेशन। तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि कैसे डॉलर कोलैप्स होगा, उसका इवेंट समझा रहे हैं। ये प्रेडिक्शन है 16 जून 2024 का, कि सारी फैंग वाली कंपनीज हैं उसको कितने साल बचे हैं डी फैंग होने में। तो ये जो चीजें हमको मुफ्त में मिल रही थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे अब चार्जेस लेना ये लोग शुरू करने वाले हैं। तो उन्होंने अभी से टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है प्रीमियम फीचर्स के नाम पे, कि कैसे हम सब्सक्रिप्शन फी लेना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली टेक सेक्टर जो डी डॉलराइजेशन की वजह से सारे जीरोस जो गायब होने वाले हैं, तो अब लोगों को चार्ज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ये पॉन्जी स्कीम तो खत्म है डी डॉलराइजेशन के साथ, तो अब चार्ज करना शुरू करेंगे। और वैसे ही ग्रीनलैंड वाला प्रोसेस होते ही यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज अमेरिकी कंपनीज को बाहर कर देंगी यूरोप से, अपनी कंट्रीज से एटलीस्ट। उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है, इन सब का हालत क्या होने वाला है टेक सेक्टर वालों का। चल, टेथर खुद गोल्ड ले रहा है, पब्लिक को क्रिप्टो बेच रहा। पहले ही बताया था मैंने कि ये ट्रम्प कॉइन, मिलानिया कॉइन, डोजी कॉइन करके अमेरिकन सिटीजन्स को बेवकूफ बना रहे हैं, वो लोग खुद गोल्ड ले रहे हैं। तो 19 जनवरी 2025 का प्रेडिक्शन अब क्लियर रिपोर्ट्स में आ रहा है कि हम तो गोल्ड ले रहे हैं, पब्लिक को पकड़ा रहे हैं क्रिप्टो। चल, अब यहां पे आईएमएफ बोल रहे हैं कि यूएस डॉलर के एसेट्स बेचने वाला सिनारियो है, रैपिड सेल ऑफ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स। साफ बोल रहे हैं डी डॉलराइजेशन। जिनको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ी अकल भाई यूज कर लो, आईएमएफ बोल रहा है खुद ऑफिशियली, पॉसिबिलिटी ऑफ अ रैपिड सेल ऑफ यूएस डॉलर एसेट्स।
ये मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रही है आईएमएफ की ऑफिशियली। चलें, जो कोई भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, ऊपर इधर क्यूआर कोड है, और सबके सब लाइक दे दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में। जिनका सब्सक्रिप्शन बाकी है प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। जय हिंद, जय जिनेंद्र।